नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी प्रयागराज की, जहां संकट मोचन मार्ग पर स्थित सरस्वती कैंप में शिविर के आयोजन में स्वच्छता अभियान एवं साज सज्जा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां किसानों ने आवारा गौवंशों से परेशान होकर उन्हें अपने बाड़े में बंद कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। प्रयागराज में माघ मेला के दौरान सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरैल नैनी द्वारा अरैल सेक्टर नंबर 7 संकट मोचन मार्ग स्थित सरस्वती कैंप में शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वच्छता अभियान एवं साज सज्जा कार्यक्रम किया गया। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें मां गंगा का प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुंवरजी तिवारी, सुनील मिश्रा, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। आगरा के उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में अब समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले नवजात शिशुओं को गर्माहट देने के लिए पोर्टेबल इन्फेंट वार्मर की सुविधा शुरू की गई है, जो उत्तर प्रदेश में पहली बार उपलब्ध है। अमेरिकी एनजीओ एम्ब्रेस ग्लोबल ने अस्पताल के 2 इन्फेंट वार्मर भेंट किए, जिससे शिशु को मां के पास रखते हुए उसके शरीर का तापमान नियंत्रित किया जा सकेगा। पहले हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए शिशुओं को मां से अलग करके वार्मर में रखा जाता था, जिससे मां बच्चे का बॉन्डिंग प्रभावित होता था, लेकिन इस नए उपकरण से ये समस्या दूर होगी। ये वार्मर किफ़ायती, प्रभावी और किफ़ायती है। विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अस्पताल के एमडी डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और सीईओ मेलोडी वेस्टन ने इसे शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बताया है। बेसिकली जो बच्चों के, छोटे बच्चों के ऑपरेशन होते हैं, आइदर वो न्यूनेट्स हों, इन्फेंट्स हों, चाहे वो 2 किलो से लेके 1 किलो से लेके 5 किलो तक के बच्चे हों, ऑपरेशन करने के बाद, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जो है बहुत ठंडा रहता है, अगर ऑपरेशन थिएटर को गर्म रखेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में दिक्कत होती है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अपने आप को गर्म नहीं रख सकते, तो बच्चे ठंडे हो जाते हैं, हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ती है, घाव खुलने में तकलीफ़ होती है, और भी कई परेशानियां हो सकती हैं। कभी कभी जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बच्चों में कम हो जाता है। तो उसके लिए डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि ऐसे बच्चों को जब ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन थिएटर में रखा जाए, या ऑपरेशन थिएटर में ड्रेसिंग होने के बाद जब बाहर लेके आया जाए, एनआईसीयू तक शिफ्ट किया जाए, तो उसको इस डिवाइस में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे जो समय है। मैं डॉक्टर प्रेमाशीष मजुमदार, मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एसोसिएटेड विद उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल। और ये हमारा पूरा एक यूनिट है जिसमें कई सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मानवेंद्र है, डॉक्टर विशाल है, डॉक्टर विनय है, और डॉक्टर राहुल हैं जो हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं। देखिए, इस डिवाइस का उपयोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनको गर्म रखने में बहुत मदद करेगा। होता क्या है कि जब लो बर्थ वेट बेबी ठंडा हो जाता है तो उसको कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं, सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और वो कई बार जाके बच्चे की जो है डेथ का भी कारण बन सकता है। ऐसे केसेस में बच्चे को गर्म रखना, खासकर जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसके लिए आपने जब इसको चार्ज कर लिया, इसके पैक्स को, वो गर्म हो गए, और आपने उसको बेबी रैप में डाल दिया, तो वो गर्माहट देते रहेगा। आज जो है एक एम्ब्रेस नेस्ट करके एनजीओ है, और उनके मेलोडी वेस्टन और रामाकृष्णन जी आगरा विजिट कर रहे हैं। इन लोगों ने बच्चों की केयर, जो कम वजन के, कम टाइम के बच्चे पैदा होते हैं, उनका कैसे केयर की जाए उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर जैसी चीज़ इन्वेंट की है। क्योंकि इन बच्चों को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, एनआईसीयू में रखना पड़ता है कई दिनों तक, जो खर्चा भी आता है, और एनआईसीयू में जब होता है तो बच्चा माँ से अलग हो जाता है। तो जब माँ से अलग होगा तो पहले जो कुछ दिनों की बॉन्डिंग होती है, छाती से दूध पिलाने का टच होता है, वो सब नहीं हो पाता है। सो इसको देखते हुए इन लोगों ने बहुत सिंपल सी चीज़, जो एक एम्ब्रेस नेस्ट है, इस तरह का इंक्यूबेटर है, जिसके अंदर बच्चे को डाल दिया जाता है, जैसे कि गरम कंबल की तरह काम करता है। ये इस मशीन से आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
औरैया ब्लॉक के एमा सैगनपुर में किसानों ने आवारा गौवंशों से परेशान होकर उन्हें अपने बाड़े में बंद कर दिया है। किसानों का आरोप है कि आवारा गौवंशों के कारण उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते उन्हें रात भर जाकर रखवाली करनी पड़ रही है। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बावजूद जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण गौवंश खेतों और सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। किसानों ने जिलाधिकारी से इन गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित करने की अपील की है। क्या नाम है आपका? रविकांत, ये कहाँ के निवासी हैं आप? एमा सैगनपुर, जिला औरैया। आपके जे हाथा में जो गैया बेड़ी गई है, क्या वजह है? जनता बहुत परेशान है। लगभग 50-60 गायें हैं। ये किसानों के खेत चल रही और जनता ज़्यादा परेशान है। पिछले साल भी लगभग 50 बीघा गेहूँ चल लिए थे। नाम आपको? रहू। कहाँ के निवासी हैं आप? सैगनपुर के। आप लोगों ने जो गाय बेड़ी है, इसमें क्या वजह से बेड़ी है? ये तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ, रात भर जगते हैं, रखाते हैं खेत, फिर भी खाई जाती, फिर भी पकड़ के गौशाला भेज रहे। प्रशासन ने कोई बहाना है और उसकी सुविधा की है पहुंचाने की? नहीं, ये तो चंदे द्वारा करी जा रही गाड़ियाँ। संदेह प्रशासन की कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं। ठीक। क्या नाम है? इसरार प्रधान, कस्बा सैगनपुर। आपके कस्बा सैगनपुर में जो यहाँ पर जो गाय बेड़ी गई हैं, क्या वजह है इनकी? ये किसानों को फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। हाँ, इस वजह से इनको गौशाला पकड़ के भेजा जा रहा है सिकरना। तो ये प्रशासन से कोई बहाने या कैसे मिले, कैसे इनको भेजोगे आप? यहाँ पर बैठ के इकट्ठी कर रहे हो? अपनी गाड़ियों, निजी गाड़ियों जी। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। ज्ञानपुर की कोतवाली पुलिस ने उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी आनंद सोनी के साथ अभद्रता की और उन्हें गहने चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलवाकर उनकी बेइज्जती की। पुलिस ने उनका मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया और उनकी तलाशी ली, जिसमें जूता, बेल्ट, मफलर और पर्स तक शामिल थे, और फिर उन्हें थाने में जमीन पर बैठा दिया। वहीं विपक्षी को आदर और सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाकर सुना गया। इस घटना ने समस्त व्यापारियों में रोष पैदा कर दिया है। व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मामले में विपक्षी दल के आरोपों के तहत स्वर्गीय इकराम के बेटे निहाल पर चोरी का आरोप है, जिस पर थाने में जांच जारी है। विधायक ने कहा कि ज्ञानपुर पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है और निर्दोषों पर जुल्म ढारी है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, मैं निहाल अली अंसारी, निवासी पुरानी बाजार ज्ञानपुर। हमारे घर का बात है। घर में हमारे दादी का सामान चोरी हो गया है। सामान का कोई पता नहीं कि कौन चुराया कौन नहीं। पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। हर तरीके से जांच हो गया, कुछ नहीं मालूम चला। करीबन 20 दिन से बात चल रहा है। ये सब कुछ मालूम नहीं चला कि मेरे पास है कि नहीं है। और एक बगल में मेरे घर के बगल में एक सुनार हैं, आनंद सोनी। उनके पास मेरा पहले से सामान कुछ रखा हुआ था। एक दो सामान 10-20 हज़ार रुपये मैंने लेके सामान को रखा हुआ था गिरवी, फिर छुड़ा लिया। बस वही जान गए ये लोग कि सामान यहाँ रखता है और छुड़ाता है। तो वो तो मेरा ज़रूरत है, मैं पैसा लेता हूँ, छुड़ाता हूँ। वो साल भर से रख रहा हूँ। 15 तारीख को चोरी हुआ है हमारे घर, 16 तारीख को इसी डेट में। और ये लोग साफ साफ उसमें लाके आनंद सोनी को कह रहे हैं कि आनंद सोनी ने सामान निहाल से खरीदा, जो दादी का सामान निहाल चुरा के जाके आनंद सोनी को बेचा है। ज़बरदस्ती ये इल्ज़ाम पूरे तरीके से लिखित में FIR दे रहे हैं कि यही खरीदा हुआ है आनंद सोनी। अब ऐसा कुछ भी है नहीं। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। बरेली के थाना नवाबगंज में 8 जनवरी को एक 15 वर्षीय बालिका के अपहरण की सूचना मिली, जिसमें फिरौती के रूप में 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। SSP अनुराग आर्य के निर्देशन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही की और तकनीकी साधनों के आधार पर बालिका की लोकेशन दिल्ली में ट्रेस की। 9 जनवरी को अपहर्ता और अभियुक्त अर्जुन को बरेली में सैटेलाइट बस अड्डे में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त के 2 अन्य साथी सनी और दीपक बाबू का नाम सामने आया, जिन्हें 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अर्जुन ने बताया कि उसने ऑनलाइन गेम में हारने के बाद फिरौती की योजना बनाई थी और बालिका को बहलाकर बरेली लाया। सभी तीनों अभियुक्तों को न्याय अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 8/1/2026 को थाना नवाबगंज, जिला बरेली पर वादी श्री साईं स्वरूप पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी ग्राम अजीत दांडी, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत के द्वारा प्रस्तुत होकर एक किताब तहरीर इस आशय से प्रस्तुत की गई कि उनकी नाबालिग पुत्री
जो कस्बा नवाबगंज में रहकर पढ़ाई करती थी। दिनांक 7/1/2026 को कोचिंग गई थी। कोचिंग जाने के बाद समय से वापस कमरे पर नहीं आई और उसी दिन रात 9:45 बजे उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि आपकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है, 15 लाख रुपए आप देंगे तब इसको छोड़ा जाएगा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच प्रारंभ की गई। इसी क्रम में थाना पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की मदद से पता चला कि अपहर्ता की लोकेशन दिल्ली है। साथ ही साथ मुखबिर के द्वारा यह सूचना हुई कि अभियुक्त अर्जुन फिरौती के पैसे लेने के लिए बरेली आ रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस के द्वारा तत्काल तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त अर्जुन को अपहर्ता के साथ दिनांक 9/1/2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान पूछताछ अभियुक्त अर्जुन के द्वारा बताया गया कि अपहर्ता के साथ 6 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और उसे बहला फुसलाकर बरेली तक बुलाया गया था और उसके बाद दिल्ली ले गया था मैं अपने साथ। इसमें उसके साथ उसके 2 अन्य साथियों सनी और दीपक के भी संलिप्त होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीनों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। इसके 2 साथियों सनी और दीपक को दिनांक 10/1/2026 को गिरफ्तार किया गया तथा तीनों अभियुक्तों को दिनांक 10/1/2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। आरपीएफ की मेरी सहेली टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक महिला यात्री का सुरक्षित प्रसव कराया। महिला जो पटना जा रही थी को यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा हुई। आरपीएफ टीम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाकर महिला का प्रसव कराया और मां बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ये तीसरी बार है जब मेरी सहेली टीम ने स्टेशन पर प्रसव कराया है। यात्रियों ने इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की और ऑपरेशन मातृशक्ति का अभियान जारी रहेगा। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इटावा में थाना बसरेहर पुलिस ने मात्र 3 घंटे में दुष्कर्म आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खखवा कारतूस बरामद हुए। इस सराहनीय कार्य के लिए क्षेत्रवासी पुलिस विभाग की सराहना कर रहे हैं। आज शाम थाना बसरेहर में सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्दांत और वांछित अपराधी जो कि एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने में वांछित था, भागने के उद्देश्य से अकबरपुर कट की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर गाड़ीबंदी की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इस अपराधी को गोली लगी जिसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, जहां यह उपचाराधीन है। प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा से सीनू संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फतेहपुर के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के रादतपुर धर्मगतपुर गांव में एक भूमि को 2 बार बेचने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता शिवशंकर मौर्य ने बताया कि उनके भाई अवधेश ने बचानी से भूमि खरीदी थी, लेकिन बचानी ने फर्जी अभिलेख तैयार कर 2024 में वही भूमि उमेश कुमार को बेच दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम पंचायत बालाबेहट में सद्भावना हाल विवाह घर का लोकार्पण सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान दौलतराम साहू ने दोनों नेताओं का स्वागत किया और सांसद ने स्थानीय जन समस्याओं पर चर्चा की। ग्रामीणों ने मेन बस स्टैंड पर शराब की दुकान को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की, जिस पर सांसद ने आश्वासन दिया। सांसद ने विकास कार्यों की सराहना करते हुए डबल इंजन सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पंडित अजय पटेरिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक रावत और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ललितपुर से सीनू संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। महाराजगंज के सिसवा बाजार स्थित श्री राम जानकी बस्ती में आयोजित हिंदू सम्मेलन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें पूरे नगर से सनातनी बंधु सपरिवार शामिल हुए। कार्यक्रम में भजन गायक अमित अंजन ने भजनों से माहौल भक्तिमय बना दिया। मुख्य अतिथि अजय जी भाई ने हिंदू धर्म की एकता और महत्व पर बात की, जबकि संत शिरोमणि श्री बालक दास जी ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मातृशक्ति की नेतृत्व शशि कला सिंह ने किया और अध्यक्षता नरेंद्र भालोटिया ने की। कार्यक्रम में उमेश जायसवाल ने संचालन किया, जबकि कई अन्य प्रमुख जनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।